जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपमन के। मैं हूं आपमन संग ज्योति सिंह। आपमन जानत हो पंचायती में हमन समसामयिक और गंभीर मुद्दा ला उठाथन और चर्चा करथन। आजो हमार आगू में इसने ही एक ठन मुद्दा हावे। मुद्दा है शराब यानी कि दारू के। प्रदेश में शराब ला लेके अभी राजनीति गरमात हवे। मुद्दा सही है, फिर कोरोना काल में एक सवाल उठा थे कि कोरोना बड़े है कि शराब। देखो ये रिपोर्ट। चलत है कोरोना काल, फिर शराब ऊपर बवाल। रमन के कांग्रेस ऊपर वार, तो लखमा कर इन पलटवार। शराबबंदी का 18-20 महीने हो गए, गली गली शराब बिक रहा है और मैं दावे के साथ सार्वजनिक तौर में विधानसभा में बोल चुका हूँ, शराब के धंधे में 30% शराब दुकान में बिकने वाला दारू अवैध होता है, भ्रष्टाचार में जाता है। हर महीने 100 करोड़ की लूट इस दारू दुकान से होता है। 100 करोड़ की लूट। दुनिया भर में जहाँ कोरोना संकट है, उन्हें प्रदेश में हल्ला शराब के माचे है। लूट इस दारू दुकान से होता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन के शराब ऊपर दे बयान लले के अब राजनीति गर्मा के है। शराब से पैसा कमा के रमन सिंह के बयान ऊपर आबकारी मंत्री कवासी लखमा पलटवार करे हैं। संगे संग आबकारी मंत्री कवासी लखमा सीधा आरोप लगाते हैं कि रमन शासन काल में प्रदेश में नकली शराब बेचात रही से। उन्हें कांग्रेस सरकार में मनखे मन ला ब्रांडेड शराब दे जही। मंत्री लखमा रमन सिंह ऊपर निशाना साधत कहिन के शराब के मुद्दा में रमन सिंह राजनीति झन करें। उन्हें शराबबंदी पर बने समिति में भाजपा विधायक के नई आय ऊपर घलो लखमा भाजपा ला घेरे है। संगे आबकारी मंत्री के कहना है कि कांग्रेस सरकार शराबबंदी के अपन चुनावी वादा ला पूरा कर ही फिर धीरे धीरे शराब दुकान बंद करे जाही। रमन सिंह को राजनीति करना है तो हर जगह राजनीति करे। अपना गिरिवन में जाके 15 साल में क्या क्या किया, कितना दारू बेचा, कितना लोगों को ये जो नीति बनाया ना, ये सरकारी जो अभी चल रहा है, ये रमन सिंह के कार्यकाल में चला है। रमन सिंह ने ये नकली दारू बेचता रहा। आज हम उस नीति को बदल कर आज अच्छा दारू लाएंगे। लेकिन ये बसपा ने टाइप का बच्चे टाइप का आरोप लगाए ना, को हम चरणबद्ध प्रक्रिया से करेंगे। उसके लिए कमेटी बनी हुई है, 3 कमेटियां बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट आएगी तो करेंगे। रमन सिंह जी ने खुद घोषणा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। 15 साल में उन्होंने क्यों नहीं किया, वो इस बात को बताए। और निश्चित रूप से हमारी सरकार के घोषणा पत्र में जो चीज़ें हैं उनका क्रियान्वयन होगा। जो सचमुच में जो शाम को बैठ के शराब पीते हैं वे शराबबंदी के कहते हैं। हमने तो विधानसभा में इस बात को कहा है कि आज जो शराबबंदी की लंबी चौड़ी बात करते हैं वे शराबबंदी की बात करते हैं। आज सचमुच में अगर शराबबंदी के पक्ष है, पहले वो शराब छोड़े। यदि कोरोना काल में राज्य सरकार डाहा ले राजस्व पर शराब दुकान खोले लले के विपक्ष लगातार मुद्दा बना थे, तो दूसरा डहार सत्ता में आए के पहली शराबबंदी के करे वादा लले के कांग्रेस सरकार ऊपर सवाल उठाते। कवासी लखमा जी का दूध भात है और ओकर बयान ला कोई बहुत महत्व दे के जरूरत नहीं है। कल से मैं यही बात के आग्रह करूं कि छत्तीसगढ़ ला अगर बचाना है तो शराब पे प्रतिबंध लगाए के जो कांग्रेस अपन घोषणा पत्र में बोले रही ओला लागू करे बर वो सरकार ला मजबूर करे, मुख्यमंत्री ला मजबूर करे। आरोप प्रत्यारोप राजनीति के पुराना परंपरा है। फिर कोरोना काल में शराब के मुद्दा गरमाए लले के सवाल तक उठना ही है। का विपक्ष करा मुद्दा के दुकाल हो गए है। कोरोना बड़े है या शराब, काबर शराब ऊपर होत है बवाल। संकट काल में शराब काबर हो गए प्रासंगिक। मुख्य धारा के राजनीति में शराब ऊपर आरोप प्रत्यारोप काबर जरूरी। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तब काकर शराब असली है, काकर शराब नकली है, का असली शराब फायदा करते, का नकली शराब नुकसान पहुंचाते। बड़कन मुद्दा हवा मोला लगते कोरोना काल में कोरोना संक्रमण के मुद्दा तिरा गए और ये दारू के मुद्दा उठ गया हवा। एक ऊपर पंचायती करबो पहुना मन के परिचय करा दिन। अंशुमान शर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है IBC 24 के। जोहार अंशुमान जी। चंद्रशेखर शुक्ला जी आगे हमारे प्रभारी महामंत्री है PCC के। जोहार आपो के। और बीजेपी डहाले केदार गुप्ता जी आगे हमारे। केदार जी आपो के जोहार। मौका दस्तूर तो केदार जी कहा थे कि मैं आप सवाल के शुरुआत ला कर रहा हूँ। काबर की कोरोना में बिपताए हवे, यहाँ संक्रमण ले बाँचे ठिकाना नहीं है, मरबोक बाजबो। यह दारू मुद्दा अचानक ले पकड़ लीस भाई, का खंगिरिस मुद्दा। सीधा सीधा बात है ज्योति जी, सीधा सीधा बात है। आप दारू दुकान में भीड़ ला देखो, एक के ऊपर एक चघत है आदमी
ऐसे बोलो कि मूडी ऊपर चढ़ा थे तो भी कोई गलत बात नहीं है। मूडी में चढ़ चढ़ के दारू ले थे और सोशल डिस्टेंसिंग के बाद चला थे केंद्र के तरफ से, तो हमारे मुख्यमंत्री के थे फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो अब फिजिकल डिस्टेंसिंग मूडी में चढ़ के दारू लेना है का? और दारू अतका जरूरी हो गए कि कोरोना महामारी आप भी बोलत हो कि कोरोना महामारी ले ऊपर दारू की बात हो गए, तो ऐसे जरूरी नहीं इसका। आज भी जाके देखो आप, आज जब 1700-1800 केस हो गए छत्तीसगढ़ में और 10-10 दिन बाद रिपोर्ट आवत है, तब ये हाल है कि मैं अभी आत रहा हूं कहीं ले देखा तो दारू दुकान में वो चढ़े पड़े। और सबसे बड़े दुख के बाद जब लॉकडाउन के बाद पहली बार खुली से दारू दुकान हर, तब हमार पुलिस वाला मन जो देश के रक्षा सुरक्षा शहर के रक्षा सुरक्षा करते, जैन मन नीति नियम सिखाते, उन मन दारू दुकान के रक्षा करत रहीस, दरवा मन ला लाइन से खड़ा करत रहीस का यही सरकार चली। और दूसर बात है कि ये सरकार कोरोना महामारी ले नहीं डरीस, काबर हमार पूर्व मुख्यमंत्री बोली से 100 करोड़ रुपया रोज के धांधली है, 100 करोड़ रुपया। तो ऐसे काबर हुआ थे जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रही से वो शुरू करी सरकारी दुकान में दारू बेचना, तब अने चिल्लाइस कि भाई अब सरकार दारू बेचत है। और आके काय करी से भाई मैं आपके दर्शक मन ला याद दिलाना चाहता हूँ, ये मन आके काय करी से उही कामला उही बूताला ये मन करत है जेकर आधार में ये चुनाव जीत के आई से। केदार जी मोर एक ठो सवाल के जवाब दे दो, बड़ा कन सवाल है, एक ठन करके पूछबो मोला लगथे कि बने बेरा भी होही और बने से समझ में घलो आही। आप एक जवाब लो मैं ले लेता हूँ चंद्रशेखर जी आपसे कि 100 करोड़ के लूट हुआ थे कोरोना काल में, काबरत का जल्दी रही से तेलाब आप मन बता दो, पूछा था मैं केदार जी। ऐसे सरपंचिन रमन सिंह जी जो आरोप लगा है कि 100 करोड़ की लूट है, वो कहिस ओखर में भाषण सुनत रहो, मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकत हूँ। तो ऐसा का अनुभव रमन सिंह साहब के 450 करोड़ की बिक्री रही सन 2003 में, ओला बढ़ा के 5000 करोड़ तक पहुंचाया के पूरा श्रेय जाते माननीय डॉक्टर रमन सिंह ला। और जिन एक लाइन बोलिस कि मैं अपन अनुभव के आधार पे कह सकत हूँ कि 100 करोड़ के चोरी है, तो रमन सिंह जी अपन जिन अनुभव साझा करे बड़ा मतलब अजीब टाइप के अनुभव है। और ये अनुभव ओखर कार्यकाल से संबंधित है कि काकरो कार्यकाल से संबंधित है, अतका डीपली जानकारी 450 करोड़ से 5000 करोड़ पहुंचाई। और आप लोग मैं बता दो, हमन चुनाव जीते किसान के मुद्दा में, हमन चुनाव जीते हैं धान के समर्थन मूल्य के मुद्दा में, हमन चुनाव जीते कर्जा माफी के मुद्दा में, समस्त मुद्दा ला पूरा करें। शराबबंदी भी उमा एक मुद्दा रही, और हम आज भी बोला था, पुनः बोला था कि हमला 5 साल के कार्यकाल में रहे, 5 साल के आज तक ले हमर जन 36 वादा है, 36 के 36 वादा हम पूरा करके दिखाबो। एक बात आओ कि असली और नकली क्वासी लखमा सही बोलिस, यही डॉक्टर साहब सिम्बा बियर फैक्ट्री के उद्घाटन करे बर गए रही, तब तो समझ नहीं कि शराब बढ़ जाही। मध्य प्रदेश सरकार महिला मन ला शराब दुकान बढ़ती, तब केदार गुप्ता जी चुप हो जाते। महिला सशक्तिकरण के नाम पे महिला मन ला शराब दुकान बैठा देते, शिवराज मामा है, तब तो ये मामा और भाची और भाचा और बहनी पता नहीं कहां नदा जाते। और केदार भैया यहाँ के गिनती गिना थे। पूरा देश में सबसे पहला आसाम सरकार सोनेवाल विश्वास सरकार है जन भाजपा के नरेंद्र मोदी ले चिट्ठी लिख के दारू दुकान खोल के मांग करी। ओखर बाद हरियाणा सरकार भाजपा के मांग करी, तब केदार गुप्ता जी के मुंह में कहा के लड़ू करी लाड़ू भर गए रही, वो करी लाड़ू चबाक गिरी का बोला। और अब पूरा गुलगुला भैया गोठिया दे रंग रंग के बाद। अरे भैया तुम तो गली गली में बेचे हो। एक मिनट अनुमान भाई, शिवरी नारायण में राज्य में दुकान बंद करे घोषणा करी डॉक्टर साहब। शिवरी नारायण में घलो भट्टी चल रही डॉक्टर साहब के जमाना में, राज्य में घलो भट्टी चल रही। धर्म नगरी है, धर्म के परायण की बात करते और उंगली उठाते, कामू से उंगली उठाते, काबात में उंगली उठाते, ये मतलब शर्म घलो नहीं आए। गली गली में कोचा ढीले रही थे। चंद्रशेखर जी मैं पूछा थे चंद्रशेखर जी एक मिनट में आता हूं। आप जिसे कहे हो कि भाई आपका जब मुख्यमंत्री में चिट्ठी लिखी तो लॉकडाउन के दौरान दारू दुकान खुली, मान लो अब दारू दुकान चलो केंद्र के निर्देश में खुल गए, टाइम ला बढ़ाए क्या जरूरत रही से टाइम बढ़ा है, ये आपसे सवाल है। नहीं अंशुमान जी, मैं आप लोग बता दूं कि टाइम को एक दारू दुकान के नहीं बढ़ा है, टाइम समस्त दुकान के समस्त व्यापार के बढ़ा है। चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो दवाई दुकान हो, चाहे वो किराना दुकान हो, चाहे वो फल दुकान हो, चाहे वो सब्जी दुकान हो, सबों के टाइम बढ़ा है। वही बात में केदार जी 15 साल ले रमन सरकार रही से मोला सुनता है कि पहली चुनिंदा जगह में, पूरा ध्यान से सुनो केदार जी,
चुनिंदा जगह में ही इसे होत रही से कि शराब मिलत रही से, कुछ खास उम्र के 40 के बाद या 50 के बाद के आदमी वहीं शराब पियत रही से। लेकिन इसे का हुई, इसे पूरा सिस्टम बना देगी कि हर जगह में दारू बिकना शुरू हो गए। भाई ये तो 450 करोड़ से लेके आज 4700 करोड़ 2018-19 में आंकड़ा है। इससे कोई बात नहीं रही जी, सरकारी दारू तो पहले ठेका जाती से। रमन सिंह बोले रही समन आंशिक शराबबंदी करबो। अनुभव घलो बताओ, जिक्र करो। मैं कहा तो डॉक्टर साहब के अनुभव के जिक्र घलो करो। मैं माना तो आंशिक शराबबंदी करूं, हल्ला भी मची इस पार्टी के केस कि भाई शराबबंदी बंद होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए। चंद्रशेखर भाई, आप तो प्रमुख हो मीडिया विभाग के, आप पूरा प्रदेश के आप प्रमुख हो, संगठन प्रमुख हो, आप एक एक चीज के जवाब दूं मैं। डॉक्टर साहब के अनुभव के बारे में विस्तार से बताओ केदार भैया। एक एक चीज के जवाब दूं मैं। डॉक्टर साहब के अनुभव के बारे में जानकारी केदार जी, आपका कहना है आंशिक शराबबंदी जरूर बताऊं मैं। जी जरूर बताऊं जी, बोलो। आंशिक शराब मैं कह रहा हूं, मुझे मोला बोलन देना महाराज, तब तो जवाब आई। आंशिक शराबबंदी के वादा करत रही और धीरे धीरे हमन बंद करबो, ये बात के निर्णय करे रही। भारत माता वाहिनी के निर्माण करीस और बहिनी मन घूम घूम के शराब झन पियो एक प्रचार करीस। ओकर बाद लगभग 350 दुकान ला रमन सिंह साहब 2 साल में बंद करीस और धीरे धीरे वो तरफ बढ़त रहे। ओकर आगे के बाद ये कहते हम अनुभव के, तो हमारा अनुभव है मुख्यमंत्री है, शराब अगर प्रदेश में बिकत है तो कतना के पीछे बिकत है, कतना राजस्व आवत है, कतना के बिक्री होवत है, ये अनुभव है। ये अनुभव के आधार पे वो बोली से कि 100 करोड़ रुपया के घपला है। और बड़े बड़े बात एक बता दो, कवासी लकमा एकर बयान ले पूछक दीस, ओकर वह एलका कर खंडन नहीं करीस। वो नहीं बोलिस कि नहीं 100 करोड़ रुपया नहीं कमात हन, वो बोलिस हम असली देबो। अरे तो हमन नकली देत रहे तो फिर कोनो आदमी ला तो कुछ होइस नहीं। और अभी देखो ये बोलते गली गली में, मोर भाई बोला थे शुक्ला जी गली गली में दारू दुकान है। अरे मैं कहा तो मोटरसाइकिल में और पुलिस वाला ला बैठा के दारू के तस्करी करा मुंगेली में कौन पकड़ा है, कवर्धा में कौन पकड़ा है, कौन बेचत है? ये कांग्रेसी मन का दारू के ठेका ले लेके और घूम घूम के बेचे के काम करत है और डॉक्टर साहब के नाम ला लेवत है। अरे डॉक्टर साहब तो 6000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बजट ला पहुंचाईस। तेकर बाद वो बोलिस कि आज सरकारी दुकान से खोलबो और काली ले धीरे धीरे बंद करबो। ए मन तो छुट्टा, एक तो कार्यकर्ता मन जीप में भर भर के और एक पुलिस वाला मन ला आगे बिठा के दारू बेचत है। एकरेज बार सरकार आप जवाब कौन दी? केदार जी आप ले जानकारी दे दो मैं, हाँ, कि जब आंशिक शराबबंदी होती है कहा था और रिस्ट्रिक्शन के बात ही से, तो बात सही है कि जे ना गांव की आबादी 500,000 यहाँ बंद कर देगी। लेकिन ओकर बावजूद ऐसे 2000 की आबादी वाले में शराब बिकत रही से और बाकी जगह यहाँ बंद रही से, कोशिश ये करेगी कि वहां भी शराब पहुंचाया जाए। बोल ये कहना है दोनों से, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, शराब ला बंदी ला लेके दोनों गंभीर नहीं है। आप ये बात ला मानो। चंद्रशेखर जी कुछ कहा तो आप? हाँ, केदार भैया दिन बोलत रही कि हम बात करत रहे। जवाब ले ले, जहां तक मैं चंद्रशेखर जी जवाब ले लेते नहीं। हाँ केदार जी आप जवाब दे दो। तक के आबादी वाला गांव में दुकान बंद हुई से, वो आपके कहना सही, लेकिन 2000 के दुकान पहली 250 दुकान बंद हुए है, ओकर बाद 3000 के आबादी के 100 दुकान बंद हुए, ऐसे 350 दुकान बंद हुए। ऐसे मोला पक्का सुरता हवे। ठीक है एक बार चंद्रशेखर जी से ले लेता हूं। आप जवाब दे के बारी चंद्रशेखर जी आपके हो गए हवे। काबर के शराब के जो मुद्दा है ना एकदम जन सामान्य से जुड़े है, गाँव गवई में घलो देखे जाते बहुत सोच समझ के और गंभीर जानकारी में आपसे चाहूँ। शराबो घलो असली हो गए है, नकली हो गए है, मतलब एकरो अब पता लगाए पड़े। तो शराबों के मामला में घलो मोर और तोड़ जुड़ गए हवे। ब्रेक में जाए के पहले अब अगर सवाल ला उठाए रही हवे केदार गुप्ता जी, मोला लगते शुक्ला जी आप जवाब दू और एक साथ साथ एक तो सवाल ला भी घलो में कर दो। काबर के जब कांग्रेस सरकार में चुन के आई से तो यहाँ के महिला मन शराबबंदी के वादा करे रही से, यही लेके बीजेपी वाला मन घेरी बेरी आप मन ला घेर थे। अब बोला ऐसे है ज्योति जी, जिन वादा करे हैं तेन वादा ला आज भी स्वीकार करत हन। कोई वादा से हमन कभी नहीं मुकरे। हमन जैसे मैं पुनः बोला तो हमर मन के 5 साल कार्यकाल मिले है ये सत्र में, और मैं पुनः बोलत हूँ कि 5 साल के हो तकले जिन हमर 36 प्रमुख वादा है 36 के 36 हम पूरा करबो। रही बात केदार भैया बार बार गिना थी 350 दुकान बंद करे हैं, तो मैं आप लोग बता दूं यही रमन सरकार है जेमा राजस्व शुरू में 2003 में 450 करोड़ रही, जिला बढ़ा के मन अथक मेहनत से अथक प्रयास से रात दिन काम करके 5000 करोड़ पहुंचाई।
आबकारी के कैलेंडर में जहां महात्मा गांधी की फोटो छप के रहे और नीचे दारू के पोस्टर चिपके रहे, यही रमन सरकार है। गांधी जी की फोटो ऊपर, नीचे दारू के फोटो। इतना चमत्कारी सरकार दुनिया में कहीं नहीं मिले है। और महिला मन के बात करते तो एक शिवराज में मध्य प्रदेश में महिला मन दुकान खुलवा दी। एक बात और कर दी कि फलाना हा कोनो नेता पकड़ा जीप धर के। मैं आप लोग बता दूं, कवर्धा में 2 ट्रक दारू पकड़ाई इस कोरोना काल में, और वो दारू आ रही मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह सरकार के राज में। यही अभी 1.5 महीना पहले की बात है। और वो दारू कहां से इस मध्य प्रदेश में 2 ट्रक, वो लोग बताया पर तैयार हो ही गुप्ता जी है। पखांजूर में एक भाजपा नेता दारू पियत पकड़ाई, एक अलावा एक भाजपा नेता मन दारू बेचत पकड़ाई। लाइन लगा दूं मैं गिनाए पर, जदका प्रमाणित है कि भारतीय जनता पार्टी बन शुद्ध रूप से शराब के कारोबार में संलिप्त है और रंग रंग के आहता चला है, दुकान चला है, भट्टी चला है। धर्मनगरी चाहे गिरौदपुरी हो, चाहे शिवरी नारायण हो, चाहे राजिम हो, चाहे डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माई हो, ओकर सामने खड़े होकर मन दारू बेचे है। ठीक है। तो ऐसा आदमी मन काम से नैतिकता के खिलाफ बोलते हैं, समझ के परे है। शुक्ला जी अब जवाब दूं कहा थे, केदार जी जवाब बता ना भाई, बोलना काम से बोलते मैं समझ में नहीं आए, अब बोलना चाहते तो बोल ले। गुप्ता जी बोलो गुप्ता जी। बेरा कम है। बहुत दुख के बात है, शब्द नहीं होकर थी ये मन अतका लबारी मारा थे कि हमन किसान के बोनस पर आए हन, हमन कर्जा माफी पर आए हन, और शराबबंदी का राहुल गांधी करे रही, करबो ना, राहुल गांधी करे रही कि शराबबंदी करबो ना भाई, करके दूसरा बात 25 के बाद पूरा हो इसका, तो अभी तो 5 किस्त हो गए होकर, 1 किस्त पूरा हो इसका। ज्योति जी मोर आग्रह है कि भैया ला थोड़ा सुने के आदत हो जाए ना, शुक्ला जी जवाब सुन लो सुने की आदत डालो। कौन करे रही शराबबंदी के वादा? तीसरा बार आप बार बार बोलत रहे हो सरकार शराब बेचत है, आप बोला तो 450 के करोड़ के 5000 करोड़ कर दी शराब के बिक्री। अभी हमर सरकार है का? अभी हमन बेचा था बोला तो अपन मुंह ले बोला तो कौन मुंह बोला तो तुम्हार सरकार है, तुमन बेचत हो। अब हमार सरकार जाग जाओ होते रहू और वो ही बात करा तो महात्मा गांधी के फोटो और दारू के, अरे महात्मा गांधी के नाम बीच में लावत हो दारू में, तुम कैलेंडर छापो गांधी जी के साथ, रोज भ्रष्टाचार के बात करते हैं और एक कैलेंडर छापो दारू के, काकर विधानसभा में बात उठे है चंद्रशेखर जी अभी भी हमन बेचत हन का? कार लट ताला नहीं लगा दो में काबर बार बार बोला तो वारे डॉक्टर रमन सिंह, मैं बोलो वारे चंद्रशेखर शुक्ला अभी राज तुम्हार चला थे लगाओ ताला दुकान, अभी तक सूते हो का? अभी तक घंटी बजाना छोड़ो, बड़ा वाला घंटा दे प्रदेश सीट दे, तेला बजाओ, बंद करो शराब के दुकान। चंद्रशेखर जी मोला ये लगते, आप बोलत रहे हो, केदार जी बोलत रहो अनुभव के बाद तो एक बार केदार भैया एक अनुभव के विस्तार बता दो, अनुभव के बारे में बता दो, कैसे अनुभव है डॉक्टर साहब के देख बता दो, कहाँ से पैसा दे, कहाँ न लागे समुद्र सिंह बता दे भाई, समुद्र सिंह कहाँ न लागे तेनो बता दे, चंद्रशेखर जी की थे 1 रुपया, समुद्र सिंह कहाँ न लागे तेनो बता दे, यही अनुभव है हमार। तुम्हारे प्रधानमंत्री बोलते हैं समुद्र सिंह कहाँ न लागे उसके बारे में बता दे। चंद्रशेखर जी केदार जी एक मिनट समुद्र सिंह कहाँ न लागे अनुभव बता भाई पूरा डिटेल। मैं ये कहा था दोनों पार्टी मूल गंभीर नहीं दिखाते, 15 साल से 450 करोड़ से बढ़त गई 4700 करोड़ 5000 करोड़ तक पहुंच गई। एक दूसरा कांग्रेस सरकार भी एक घोषणा पत्र में शामिल करे, भाजपा तो घोषणा पत्र में खैर शामिल कर नहीं रही। केदार जी मुझे एक चीज बताओ, अगले घोषणा पत्र में आपकी शराबबंदी शामिल हो यदि ये बंदी करी था? एक मन के राष्ट्रीय घोषणा पूरा नहीं हो तो प्रदेश की घोषणा क्या करी? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू करी, किसान नहीं करी, 15 लाख रुपए नहीं दी, 20 लाख करोड़ कहाँ न जाके कोरोना नहीं जाना थे, 20 लाख करोड़ कहाँ न जाके कोरोना नहीं जाना थे, जवाब ले लेबो ना था तो बोलिए। हाँ बोलो गुप्ता जी बोलो। मैं एकदम निश्चित रूप से कहा तो भारतीय जनता पार्टी जनमानस के आधार पर मैनिफेस्टो तैयार करते हैं और आज जनमानस बन गए कि दारू बंद होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए, निश्चित रूप से। चंद्रशेखर जी आप बोला ये बताओ जिन कमेटी के गठन हो रहे हैं वो कब तक अपन रिपोर्ट ठीक है? केदार जी आपके जवाब मिल गए। मैं चंद्रशेखर जी ने कहा था जिन कमेटी गठित हो है आपको गंभीर का काम करियो बताओ बहुत
एकदम ईमानदारी से कहता अंशुमान जी जेन हमर 36 वादा करे ओमा एक शराबबंदी वादा रही, वो वादा ला हमन हर हाल में पूरा करबो जी। कमेटी के समिति की बैठक एमन खुद नहीं आते काबर की एखर बन के 60 गांठे शराब कोचिया मन से शराब वाला मन से कह के एमन नहीं आता। आज मैं आरोप लगाता हूं और एमन आके सहयोग करे कमेटी की बैठक में, निश्चित तौर पर पूरा प्रक्रिया के पालन हो ही और शीघ्र अतिशीघ्र दारू दुकान बंद हो। शुक्ला जी आप बेरा नहीं है मोरकरा में, बिल्कुल बिल्कुल बेरा नहीं है। एक बात ऊपर केदार गुप्ता जी संक्षेप में एक हो। शुक्ला जी आप झन बोलो, शुक्ला जी आप झन बोलो, मैं केदार गुप्ता जी से पूछा था संक्षेप में बोला। केदार गुप्ता जी आप बताओ। हमारे विधायक मन जो कमेटी में है हाँ। वो लिख के दे दे दारू बंद करे जाए, समिति बैठक में होगा, सुझाव दो, सलाह दो, सीधा का आरोप लगाए। मैं कल खबर बन रहा हूं कि कौन समिति बैठक में आवश्यक नहीं आवश्यक मंत्री मन नहीं करा थे, झूठ लबार बोला थे। ठीक है मोला लगता है कोरोना काल में दारू जो मुद्दा है ना ये थोकन कोरोनल भुलाए काम घलो करत हावे। जैसे ढंग से आरोप प्रत्यारोप होते ना मन के ओतका देर बर दारू बात ला भुला जाते, कोरोना बात ला भुला जाते। गोट बात करे तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।